नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम अपने लेक्चर में पिछली वीडियो को ही आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एक कंपनी अपने डिवेंचर्स को किस तरह से इशू करती है और उस डिवेंचर्स को इशू करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं और हम आज जानेंगे कि उस टॉपिक में कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस ये क्या होता है। बेसिकली कॉल इन एरियर की अगर हम बात करें तो छोटी सी एक लाइन में लिख रहा हूँ, ज़रा उसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में भी कि कॉल इन एरियर होता क्या है और ये कब अराइज होता है। देखिए, कॉल इन एरियर, एरियर का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं बकाया। किसी से कुछ मांगा गया जो नहीं मिला। तो अगर इसकी पूरी हम मीनिंग जाने तो एन अमाउंट विच इज कॉल्ड बाय कंपनी बट not paid by the डिबेंचर होल्डर्स। यहाँ पर मैं डिबेंचर होल्डर्स का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। जब हम शेयर्स की बात करेंगे तो आपके शेयर चैप्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो एन अमाउंट विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी बट नॉट पेड बाय द डिबेंचर होल्डर्स इज कॉल्ड कॉल इन एरियर। और अगर हम कॉल इन एडवांस की बात करें, जैसे सपोज मान लेते हैं कि नहीं, इसको एग्जांपल मैं अभी इसका नहीं दे रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना इसका पूरा, उसके बाद उसी में उसके एग्जांपल को पुटअप कर देंगे। दूसरा पॉइंट है, इसमें बताया था मैंने कॉल इन एडवांस। एडवांस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि एक कंपनी को कुछ डिबेंचर्स की अमाउंट या कुछ डिबेंचर होल्डर्स इतने अच्छे हैं कि वो आगे की जो उनकी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको वो पहले ही दे देते हैं। आपने एक चीज़ याद ध्यान की होगी पिछले वीडियो में कि कंपनी जो अपने डिबेंचर्स का पैसा रिसीव करती है वो टुकड़ों में यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एप्लीकेशन के बाद जब अलॉटमेंट करती है कंपनी तो कुछ डिबेंचर होल्डर्स आगे का जो भी पैसा है वो सब अलॉटमेंट के साथ ही दे देते हैं। तो और इसी कंडीशन को बोल दिया जाता है अमाउंट रिसीव एज अ कॉल इन एडवांस। क्या मीनिंग होगा इसका? एन अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी बिफोर कॉल मनी ड्यू। मीन्स कंपनी ने अभी कॉल की ही नहीं है लेकिन उससे पहले ही अलॉटमेंट के ही टाइम पे डिबेंचर होल्डर्स ने वो पैसा कंपनी को दे दिया है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका भी मैं ट्रीटमेंट यहाँ पे बता देता हूँ और इसका भी ट्रीटमेंट बता देता हूँ। ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका होता है, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट का एरियर है तो अलॉटमेंट, अगर फर्स्ट कॉल का एरियर है तो फर्स्ट कॉल, और अगर सेकंड कॉल का एरियर है तो सेकंड कॉल। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ये अलॉटमेंट क्या होती है, फर्स्ट कॉल क्या होती है या सेकंड कॉल क्या होती है। इसी तरह इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग एडवांस एंड दूसरा है एट द टाइम ऑफ एडजस्टिंग दैट एडवांस। मतलब जब हम एडवांस को रिसीव कर रहे हैं, मतलब कंपनी जब एडवांस रिसीव करेगी तब क्या एंट्री होगी या ट्रीटमेंट क्या होगा, और जब उस एडवांस को एडजस्ट करेगी तब क्या ट्रीटमेंट होगा। At the time of receiving advance will add in the value
of allotment by mentioning call in advance on the credit side of receiving entry. हम रिसीविंग की एंट्री करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस, यही है. मैंने बताया ना, विल ऐड इन द वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट बाय मेंशनिंग कॉल इन एडवांस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिसीविंग एंट्री ऑफ अलॉटमेंट. मोस्टली ऐसा ही होता है कि अलॉटमेंट के टाइम पे आगे का पैसा डिवेंचर होल्डर्स एडवांस में दे देते हैं. आगे का मतलब फर्स्ट कॉल का और सेकेंड कॉल का. तो जब हम बात करेंगे एडजस्टमेंट की, एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट दैट एडवांस विल डिडक्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल. जिसका भी वो एडवांस हो वहां पर वो डिडक्ट हो जाता है बाय मेंशनिंग call in advance on the debit side of receiving entry. जब भी रिसीविंग की एंट्री करेंगे उसमें इसका ट्रीटमेंट करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, अगर इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत आराम से कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि उसको मेंशन किया जा सकेगा. मैं एंट्री भी बता देता हूँ इसकी. यहाँ पर अगर हम बात करें अलॉटमेंट रिसीव हो रही है और एडवांस है साथ में, तब क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ये डिवेंचर चैप्टर है इसलिए डिवेंचर वर्ड को यूज़ करेंगे. डिवेंचर अलॉटमेंट, अगर शेयर होता तो शेयर वर्ड को यूज़ करते. टू कॉल इन एडवांस मतलब यहाँ पर कंपनी के लिए एक अनएक्सपेक्टेड गेन हो रहा है. अलॉटमेंट तो कंपनी को जो मांगी है कंपनी ने वो मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अच्छे डिवेंचर होल्डर्स हैं जो आगे का पैसा भी कंपनी को अभी ही दिए दे रहे हैं. तो कंपनी को वो गेन दिखाना पड़ेगा अपने रिसीविंग की एंट्री में कॉल इन एडवांस के नाम से. फिर इन दोनों को जोड़ के आप कहाँ लिख देंगे? बैंक में. ठीक. अब मान लेते हैं इसमें जो एडवांस आया है वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों से आया है, फर्स्ट प्लस सेकंड कॉल से. तो जितना फर्स्ट कॉल का एडवांस होगा अब वो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट होगा. एडजस्टमेंट की एंट्री यहाँ क्या करेंगे? वहाँ भी हमने बताया रिसीविंग की एंट्री में ही होगी एडजस्टमेंट. बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज जो भी हैं डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट. ठीक है. इस तरह से फर्स्ट कॉल का वो पैसा जो अलॉटमेंट के साथ डिवेंचर होल्डर्स ने दे दिया है वो कंपनी को दोबारा नहीं मिलेगा. जितनी भी ये फर्स्ट कॉल ड्यू की गई है वो दिखाई जाएगी और उसमें से जितना एडवांस ऊपर दिया जा चुका है उसको यहाँ डेबिट कर देंगे और उसके बाद जो बचेगा वो कंपनी को डिवेंचर होल्डर से मिल जाएगा. सेम वही ट्रीटमेंट आपका सेकेंड कॉल के साथ. अगर सेकेंड कॉल का भी एडवांस है तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट. ठीक है. जितना अपना यहाँ पे है वो उतना इसमें माइनस हो जाएगा. ये ट्रीटमेंट थे आपके कॉल इन एडवांस के. यहाँ से कॉल इन एडवांस है आपका. अगर हम कॉल इन एरियर के ट्रीटमेंट की बात करें तो मैं यहाँ नीचे का बोर्ड रफ करके आपको कॉल इन एरियर का भी ट्रीटमेंट बता देता हूँ. ठीक है. इसको आप अपने पास नोट्स के रूप में रखेंगे, स्क्रीनशॉट ज़रूर लगा लीजिएगा. बाकी आप पास तो ये है ही. कॉल इन एरियर जो है दैट इज़ लॉस और वी कैन से दैट इट इज़ द अमाउंट विच इज़ नॉट पेड बाय द
डिवेंचर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ कॉल बाय द कंपनी। कंपनी ने पैसे मांगे हैं जो कि डिवेंचर होल्डर्स ने नहीं दिए हैं। ये सारी ट्रीटमेंट्स जो हैं, अगर फर्स्ट कॉल से रिलेटेड आपका ट्रीटमेंट है तो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है एन अमाउंट विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी बट नॉट पेड बाय द डिवेंचर होल्डर्स इज कॉल्ड कॉल इन एरियर। और ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर अलॉटमेंट में कॉल इन एरियर हुआ है तब क्या एंट्री होगी, इट विल बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर डेबिट, कॉल इन एरियर बिकॉज इट इज अ लॉस टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, ये इतना समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ बताया गया है कि सपोज मान लीजिए कि हमारा कंपनी ने 10,000 डिवेंचर इशू किए, 10,000 डिवेंचर एक इंसान तो खरीद नहीं लेगा, बहुत सारे इंसान मिलके खरीदेंगे। ठीक है, उसमें से एक पर्टिकुलर बंदा ऐसा है जिसके पास पैसे की शॉर्टेज हो गई, उसने एप्लीकेशन देने के बाद पैसा देना बंद कर दिया, तब कंपनी को वो पैसे रिसीव तो हुए नहीं है। कंपनी कौन सा अकाउंट ओपन करेगी, कॉल इन एरियर अकाउंट। मांगा कंपनी ने पूरा पैसा है, जिन डिवेंचर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया है वो एरियर में चले जाएंगे, बाकी जो मिल गया है वो बैंक में आ जाएगा। मतलब हम ड्यू से अनकॉल्ड अमाउंट या एरियर अमाउंट को माइनस कर देंगे, जो बचेगा आपका वो रिसीविंग हो जाएगी। इसी तरह अगर यही सेम चीज़ फर्स्ट कॉल के साथ है, फर्स्ट कॉल की ये रिसीविंग की एंट्री में ही होंगे। इनका जो एडजस्टमेंट होता है कभी भी कंपनी ड्यू की एंट्री में नहीं करती है, किस में करती है, रिसीविंग की एंट्री में। जब पैसा कंपनी को रिसीव होगा तभी तो पता चलेगा ना कि किस डिवेंचर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया और किसने दे दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर फर्स्ट कॉल, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट है इसलिए डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एंड देन वही सेम ट्रीटमेंट, वही सेम कैलकुलेशन, जितना मांगा है वो फर्स्ट कॉल में आएगा, जो नहीं मिला वो एरियर हो गया, और इन दोनों को माइनस करके जो मिल गया। उसके बाद आ जाएगी आपकी लास्ट वाली एंट्री, यानी कि अगर सेकंड कॉल पे एरियर है तो बैंक अकाउंट डेबिट, सेम ट्रीटमेंट्स चलेंगे, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सेकंड जो है मोस्टली हर एक क्वेश्चन में या हर एक कंपनी में फाइनल कॉल ही होती है। वही सेम कैलकुलेशन करेंगे, जितना पैसा कंपनी ने मांगा है फाइनल कॉल पे वो लिखा जाएगा, जो नहीं मिला वो एरियर हो जाएगा, और जो मिल गया वो आपके कंपनी के बैंक अकाउंट पे आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। Now you can check your illustration and scrutinize or analyze yourself how much you understand that topic. Thank you everyone.